नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। केम छो तमे? मजा मने कशा आहात तुम्ही? मजेत ना? हाउ आर यू ऑल? फाइन है गिद्दारी? चलो इद्दारी, वेरी गुड। तो भाई मैं शालिनी हुबलीकर और मेरे चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो भाई आप लोगों के मराठी व्याकरण का एक वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो है निबंध लेखन। अभी देखो रेनी सीजन शुरू हो गए हैं, तो अभी स्कूल्स भी तुम लोग के शुरू हो रहे हैं या कितने सारे बच्चों के स्कूल शुरू हो भी गए हैं। तो सबसे अभी जो स्कूल स्टार्ट होता है तभी कौन सा सीजन होता है? यस करेक्ट, रेनी सीजन होता है क्या नहीं? तो टीचर लोग देते हैं भाई पावसाड़ा के ऊपर निबंध लिख के लेकर आओ, है क्या नहीं? तो अभी पावसाड़ा यानी रेनी सीजन के ऊपर हम लोग निबंध लिखते हैं। तो कौन से पॉइंट्स को हम लोगों को माइंड में रखकर ऐसे लिखना होता है? ओके, वो अगर हम लोगों ने पॉइंट्स फिक्स कर लिए सबसे पहले, तो फिर हम लोगों को ऐसे लिखने में बहुत ही हेल्प हो जाएगा। ओके, कभी कभी वो लोग देते हैं मुद्दे बोलते हैं उसको, ठीक है, पॉइंट्स देते हैं या कुछ वर्ड्स देते हैं। विद द हेल्प ऑफ दैट वर्ड्स वी हैव टू राइट ऐसे। ओके, तो भी मैं मुद्दे भी दे रही हूँ आप लोग को और ऐसे लिख कर भी दे रही हूँ, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि हमारे ऐसे राइटिंग में उन मुद्दों को हम लोग किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो आर यू रेडी? तो चलो देन बढ़ते हैं आगे। मुद्दे में द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम लोग पहले सॉरी ये लिखेंगे कि भारतातील मुख्य ऋतु, ये मैं जानबूझ के आप लोगों को लिखकर बता रही हूँ क्योंकि ना बहुत सारे बच्चों को पेन को किस तरह से यूज़ करना चाहिए, स्पेशली मराठी लिखते समय तो बहुत प्रॉब्लम होती है, कन्फ्यूजन होता है। तो वो भी कन्फ्यूजन आप लोगों का दूर हो जाएगा। ओके, तो भी सबसे पहले क्या है? भारतातील मुख्य ऋतु। ऋतु मीन्स व्हाट? ऋतु मीन्स सीजन। ओके, और इंडिया जो है हमारा फार्मिंग का देश है क्या नहीं? तो हम लोगों के लिए रेनी सीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो सबके लिए होता है, लेकिन हम लोगों के लिए स्पेशली बहुत इम्पोर्टेंट है। अभी ये तो हम लोगों ने लिख लिया। उसके बाद सबको पसंद होता है क्या नहीं? तो आवड़ता ऋतु, माय फेवरेट सीजन। ओके, आवड़ता ऋतु पावसाळा। बाहर बहुत जोर से बारिश गिर रही है, पता है क्या? इसके लिए मैं बैठ गई ऐसे लिखने के लिए। तो माझा आवडता ऋतू पावसाळा। ओके, माय फेवरेट सीजन। तो अभी बारिश की शुरुआत कभी होती है? जून महीने में, है क्या नहीं? तुम लोग के स्कूल की शुरुआत भी जून महीने में होती है और बारिश की शुरुआत भी जून महीने में होती है। तर जून महिन्यात सुरुवात लिख देते हैं हम लोग। जून महिन्यात सुरुवात। ओके, पॉइंट्स में ऐसे कर देते हैं हम लोग। ठीक है, फिर अभी देखो भाई समर के बाद रेनी सीजन स्टार्ट होता है क्या नहीं? अभी समर में इतनी गर्मी होती है ना, रेनी सीजन नज़दीक आता है तो ह्यूमिडिटी बहुत बढ़ जाती है। तो क्या होता है जब बारिश गिरता है तो एटमॉस्फेयर में चेंजेस हो जाते हैं। ओके, एनवायरनमेंट में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। तो हम लोग लिखेंगे वातावरणातील बदल। वातावरणातील बदल। ओके, फिर इम्पोर्टेंस भी तो बताना चाहिए रेनी सीजन का हम लोगों को, तो वो भी हम लोग को पॉइंट्स में ऐड करना चाहिए कि पावसाळ्याचे महत्व। इम्पॉर्टन्स मीन्स महत्व। अभी रेनी सीजन में सबसे ज़्यादा खुशी किसे होती है? बच्चों को, है क्या नहीं? तो लहान मुलांना होणारा विशेष आनंद।
लहान, मुलांना होणारा विशेष आनंद। ये है ना, मैं मेरे हिसाब से आप लोगों को पॉइंट्स दे रही हूँ, ओके, और समझा भी रही हूँ। इसके अलावा अगर आपको कोई और पॉइंट ऐड करना है, आपको और कुछ लिखना है अलग से, तो वो भी आप लोग इसमें ऐड कर सकते हैं, ओके। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसा मैंने लिखा है वैसे ही लिखेंगे तुम लोग। हो सकता है भाई मेरे से भी बेटर आप लोग लिख सकते हैं, ओके। सिर्फ आप लोग को थोड़ा आइडिया आ जाना चाहिए, ओके। तो अभी है ना, कभी भी किसी भी निबंध की जब हम लोग शुरुआत करते हैं ना, तो कभी कभी अभी बारिश है, तो बारिश का एक गाना फेमस है बहुत, ये रे पावसा तुला दे तो पैसा। तो उससे भी अगर तुम लोग स्टार्ट करेंगे ना तो अच्छा इंप्रेशन पड़ता है अपना, ओके। तो हम लोग ऐसे ही करते हैं अभी, ओके। तो ये है मुद्दे हम लोगों ने लिख लिए हैं पहले, एग्ज़ाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर उन लोगों ने दिए हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वर्ड्स यू हैव टू राइट ऐसे, ओके। तो वे हम लोग डायरेक्ट चालू करते हैं निबंध पावसाळा, ओके। तो अभी देखो, ये रे पावसा बहुत ही फेमस गाना है, ये हर किसी को पता है, कोई ज़रूरी नहीं है कि मराठी लोगों को ही पता होगा। ये रे पावसा तुला देतो पैसा, तुला देतो पैसा, ये एक सॉन्ग है मराठी में का, बहुत ही पॉपुलर है, ओके। पैसा झाला खोटा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा, पाऊस आला मोठा। अभी ये कविता है, ये रे पावसा आजा बारिश और जोर से आ, तुला दे तो पैसा, अगर तू आएगा जोर से तो मैं तुझे क्या देता हूँ, पैसा। अभी छोटे बच्चों को क्या बोलते हैं मम्मी और पापा लोग, अगर तुम एक काम करोगे तो देखो मैं तुम्हें पैसे देती हूँ चॉकलेट खाने के लिए, ऐसा बोलते हैं ना। तो वो ऐसे ही वो एक चाइल्डहुड ये है वो कि तू आजा मैं तुझे क्या देता हूँ, पैसे देता हूँ। पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा, ओके। तो पैसा झाला खोटा यानी कुछ पैसा वैसा कुछ दिया नहीं, खोटा यानी झूठा, ओके। पैसा झाला खोटा मीन्स पैसा क्या हो गया, झूठा हो गया, ओके, लायर। पाऊस आला मोठा, और बारिश जोर से गिरने लगा, हेवी रेन होने लगा, ओके। तो इसका मतलब ये है, क्योंकि मराठी में एज पर सेंटेंस मीनिंग भी चेंज हो जाते हैं। वैसे तो हर लैंग्वेज में होता है ऐसे, लेकिन इसमें भी होता है, ठीक है। मोटा मीन्स जोर से आना, बहुत तेज़ी से बारिश आना, पाऊस आला मोठा। एंड मोठा मीन्स एल्डर पर्सन को भी मोठा बोलते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर रेनी सीजन के बारे में लिख रहे हैं हम लोग, तो मोठा, पाऊस आला मोठा यानी बहुत ही हेवी रेन हुआ, बहुत जोर से बारिश आई, ये होता है इसका मतलब, ओके। अभी ये हम लोगों ने लिख दिया कविता का लाइन। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे निबंध। बच्चे हैं ना, जनरली जब बारिश में भीगते हैं ना, तो वो लोग ये वाला गाना गाते हैं, तो हम लोग उसको भी लिखेंगे कैसे। लहान मुले लहान मुले गाणी म्हणत पावसात, मैं भी भीगी थी बारिश में, और मैंने लाइव स्ट्रीम भी किया था, पता है 10 मिनट का था वो मेरा लाइव स्ट्रीम, और नेटवर्क जा रहा था, आ रहा था, जा रहा था, आ रहा था, तो 10 मिनट जाके वो एंड के 10 सेकंड का ही वीडियो अपलोड हो गया अपने आप। बड़बड़ किया मैंने 10 मिनट। भिजतात, लहान मुले गाणी म्हणत पावसात भिजतात, तो ये वाला गाना गाते गाते छोटे बच्चे जो है वो बारिश में भीगते हैं, ओके।
पाऊस पडायला लागला. पाऊस यानी रेन. पडायला लागला कि मुलांना विशेष आनंद होतो. हे देखो, ये पॉइंट हम लोग कवर करते थे. ठीक है, कि मुलांना विशेष आनंद होतो. मुझे तो है ना छाता या रेनकोट पहन के जाना पसंद ही नहीं था. बारिश में भीग के जाना बहुत पसंद था मुझे, लेकिन लेना पड़ता था. अभी बच्चों को बहुत खुशी होती है रेनी सीजन आता है तो, है ना? तुम लोग को भी होती है क्या नहीं? तो बच्चे और क्या क्या मज़े लेते हैं. साचलेल्या पाण्यात, साचलेल्या साचलेल्या पाण्यात. अभी बारिश गिरने के बाद पानी जमा हो जाता है ना? जिधर जिधर गड्ढे होते हैं सब में पानी जमा होता है क्या नहीं? तो उसे कहते हैं साचलेल्या पाण्यात. साचलेल्या यानी एक जगह पे जो पानी ऐसे पोंड की जैसा बन जाता है. ओके, तो साचलेल्या पाण्यात. तो क्या करते हैं बच्चे? मुले कागदाच्या, हाँ बोट 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 है क्या नहीं? तो बोट जो होता है ना कागज से जो बनाते हैं उसको मराठी में कहते हैं होड्या. ओके, होड्या सोडतात. तो वो जो पानी जमा हुआ रहता है ना उसमें बच्चे लोग क्या करते हैं? बोट्स बनाते हैं कागज से और उसमें छोड़ते हैं, है ना? और कोई कोई बच्चे ऐसा पानी बह रहा होगा तो उसमें अपने बोट रख देते हैं. 2 बच्चे रहेंगे तो वो बोलेंगे देखते हैं किसका बोट फर्स्ट आएगा. ओके, तो इस तरह के खेल अलग अलग तरीके से बच्चे लोग खेलते हैं. सब तो हम लोग लिख नहीं सकते, खाली हम लोगों ने मेंशन कर दिया कि बच्चे लोग क्या करते हैं? कागज़ की नाव बनाकर पानी में छोड़ते हैं. भारतात यानी इंडिया में उन्हाळा, उन्हाळा मीन्स समर. पावसाळा, पावसाळा यानी रेनी सीजन. व हिवाळा, हिवाळा मीन्स विंटर. हे 3 मुख्य यानी मेन सीजन, ऋतु. रू कैसे लिखते जरा देख लो. तुम लोग जानबूझ के मैं लिख कर बता रही हूँ. आहे तो बाद में मैं एंड में पढ़ के भी दिखाऊंगी आप लोगों को, तो डोंट वरी. त्यापैकी अभी ये जो 3 सीजन है, ओके, उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा, ये 3 मेन सीजन है हमारे इंडिया में. त्यापैकी तो इन तीनों सीजन में से पावसाळा हा माझा आवडता, आवडता यानी फेवरेट ऋतू आहे. ओके, तो इन 3 सीजन में से रेनी सीजन मेरा सबसे फेवरेट है. अभी हम लोग क्या मेंशन करेंगे कि रेनी सीजन की शुरुआत कब होती है और कौन से महीने में होती है. ओके, तो अभी हम लोग लिखेंगे जून महिन्यात, जून महिन्यात यानी मंथ कौन सा है? जून है. ओके, जून महिन्यात पावसाळ्याला सुरुवात होते. पावसाळ्याला सुरुवात,
शुरुआत होते। तो जून मंथ में रेनी सीजन स्टार्ट होता है। अभी रेनी सीजन में क्या क्या होता है? आकाशात काळे ढग जमू लागतात। आकाशात, आकाशात, आकाशात यानी स्काई में काळे ढग, काळे मीन्स ब्लैक, ढग मीन्स क्लाउड्स, जमू जमू लागतात। लागतात। ओके, तो क्या होता है? स्काई में क्लाउड्स आते, ब्लैक क्लाउड्स, काळे ढग, आकाशात काळे ढग मीन्स ब्लैक क्लाउड्स जमा होने लगते हैं। ओके, तो बहुत सारे क्लाउड्स दिखते हैं ना, तो पूरा स्काई भर जाता है पूरे ब्लैक क्लाउड से। तो वो क्या होते हैं? जमा होते हैं स्काई में। तो जमू लागतात, काळे ढग जमू लागतात। और क्या होता है? वारे वाहू लागतात, तेज हवाएं बहने लगती है। बहना, वाहू लागता तो ओके, तो तेज हवाएं बहने लगती है। ओके, वीजा चमकतात। वीजा मीन्स थंडर होता है ना, वीजा चमकतात। लाइटनिंग होती है ना, और जोर से आवाज आता है तो उसे बोलते हैं वीजा चमकतात। पाऊस पडू लागतो। अभी बिफोर रेन इतना सब होता है। पाऊस पडू लागतो। ओके, अभी बारिश में क्या होता है? सब जगह पे ग्रीनरी हो जाती है, क्लाइमेट पूरा चेंज होता है। समर से बहुत गर्मी से हम लोग हैरान हो गए रहते हैं, तो जैसे ही बारिश आती है सब ठंडा हो जाता है। तो ओवरऑल क्या होता है? एटमॉस्फेयर जो है वो प्लीजेंट हो जाता है क्या नहीं? पावसाळ्यामुळे, पावसाळ्यामुळे मीन्स बिकॉज ऑफ रेन, रेनी सीजन, धरती हिरवीगार दिसू लागते। धरती जमीन, अर्थ, हिरवीगार, हिरवीगार मीन्स ग्रीन, सब जगह पे ग्रीनरी हो जाती है। हिरवीगार दिसू लागते। बहुत सारे बच्चों को ना ये सवाल आता है कि इतना ज़्यादा ग्रीनरी रेनी सीजन में ही क्यों दिखाई देता है हम लोगों को, है ना? तो बारिश जब गिरता है ना, तो जब वो पेड़ वगैरह होते हैं उनके ऊपर जो भी धूल भील जमा हुआ रहता है ना साल भर में, तो बारिश की वजह से ना वो सब धूल मिट्टी सब धुल जाती है, और जो पत्ते होते हैं वो कैसे दिखते हैं? एकदम ग्रीन दिखते हैं। और बारिश मिलने की वजह से, पानी मिलने की वजह से पेड़ जो होते हैं ना वो बहुत फ्रेश भी हो जाते हैं। ओके, क्योंकि अच्छी क्वांटिटी में उन लोग को पानी मिलता है ना, तो वो लोग भी फ्रेश भी हम लोगों को दिखाई देते हैं। इसके लिए क्या होता है? पावसाळ्यामुळे लिखो या फिर पावसामुळे लिखोगे तो भी चलेगा। रेनी सीजन की वजह से ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा, या फिर ऐसे ही पावसामुळे धरती हिरवीगार दिसू लागते। ओके, तुम लोग भी लिखते जाना देखते देखते, तो तुम लोगों को बहुत फ़ायदा होने वाला है इससे। इसके लिए मैं लिख के दे रही हूँ तुम लोगों को। तो भी सब जगह पे ग्रीनरी हो गया। अभी और क्या होता है? नदियाँ, नदियाँ मीन्स रिवर्स, नदियाँ, तालाब, तालाब मीन्स तालाब, लेक। ओके, उसे तालाब कहते हैं। विहिरी, विहिरी मीन्स वेल जो होते हैं ना, कुआं, कुएं भी भरते हैं क्या नहीं? पाण्याने भरतात,
पाण्याने भरतात. ओके. तो नदी, रिवर, तालाब, लेक, विहिरी, वेल पानी से भर जाते हैं. ओके. शेतकऱ्यांना सबसे इम्पॉर्टेंट यानी फार्मर्स जो है उन लोगों को शेतकऱ्यांना खूप आनंद होतो. अभी फार्मर्स जो होते हैं उन लोगों का पूरा फार्मिंग का जो भी है वो बारिश के पानी पे ही डिपेंड होता है ना. अच्छी बारिश गिरेगी तो खेत में अच्छा अनाज आएगा, तो उन लोगों को साल भर का फुर्सत होता है. ठीक है. तो इसके लिए सबसे ज़्यादा खुशी किसे होती है? फार्मर लोगों को होती है. उनको क्या बोलते हैं? शेतकरी. फार्मर लोगों को बोलते हैं शेतकरी. ओके. शेतकऱ्याची आत्मकथा वगैरह निबंध भी आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिलेंगे. ओके. ऐसे पत्रकथा कहानी का एक अलग ही ये बनाया है मैंने प्लेलिस्ट में, तो आप लोग उसमें जाएंगे तो तुम लोग को सब कुछ मिलेगा. शेतकऱ्यांना खूप आनंद होतो पावसात. मैं कहाँ कहाँ पर फुल स्टॉप दे रही हूँ, कहाँ पर मैं कॉमास दे रही हूँ, वो भी तुम लोग देखना और लिख कर निकालना. ओके. स्कूल में कहाँ है इसके लिए नहीं, अपने समझने के लिए भी लिखो. पावसात पशु पक्ष्यांना एनिमल्स एंड बर्ड्स पावसात पशु पक्ष्यांना देखील आनंद होतो. ओके. तो बर्ड्स एंड एनिमल्स लोगों को भी बहुत खुशी होती है जब बारिश गिरता है तब. ओके. पावसाची चाहूल लागताच मोर नाचू लागतो. अभी पावसाची चाहूल लागतात. अभी चाहूल लागतात मीन्स जैसे ही आसमान में बादल छा जाते हैं और ठंडी हवाएं बहने लगती है तो पिकॉक जो होता है ना, मोर, उसको पता चल जाता है कि अभी क्या होने वाला है, बारिश गिरने वाला है. तो उसको जैसे ही सेंस होता है ना इन सब चीज़ों का, तो वो क्या करता है? नाचने लगता है. मोर नाचू लागतो, मोर थुई थुई नाचू लागतो, ऐसे भी तुम लोग लिख सकते हैं. ओके. पाऊस पडला नाही तर, अगर बारिश नहीं गिरा तो ड्रॉट बोलते हैं ना उसको, सूखा पड़ जाना, तो उसको बोलते हैं दुष्काळ. दुष्काळ जोड़ शब्द है ये, दुष्काळ, क्योंकि श को काट के लगाया ना मैंने इसको, तो उसको जोड़ शब्द बोलते हैं. बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आते हैं मुझे जोड़ शब्द के बारे में. ठीक है. अभी हम लोग ग्रामर सिखा रही हूँ ना तुम लोग को मराठी का, तो उसमें भी हम लोग पूरा पोर्शन कवर करने वाले. बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है बच्चों, तो प्लीज़ आप लोग देखना. ओके. पड़ेल, दुष्काळ पड़ेल. अगर बारिश नहीं गिरा तो क्या हो जाएगा? सूखा पड़ जाएगा, ड्रॉट हो जाएगा. ओके. अभी हम लोग क्या क्या करते हैं रेनी सीजन में? पावसात आम्ही मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में दे रही हूँ तुम लोगों को. के तुम लोग जो भी ऐड कर सकते हैं उसमें ऐड करो. रेनकोट घालून, बहुत सारे बच्चों को रेनकोट पसंद होता है ना, वेट ही करते रहते हैं. सबसे पहले खरीदी किस चीज़ की होती है मार्केट में? बुक्स बाद में लेंगे लेकिन रेनकोट पहले लेते हैं, है क्या नहीं? सच्ची कहा ना मैंने? पता है मुझे.
रेनकोट घालून बाहेर पडतो. ओके. खूप पाऊस पडला. बहुत ज़्यादा हेवी रेन हुआ. खूप पाऊस पडला की शाळेला स्कूल में छुट्टी मिळते. छुट्टी. ओके. छुट्टी मिलते. बहुत ज़्यादा बारिश होता है तो क्या होता है, सब जगह पे पानी भर जाता है. पानी भर जाता है तो स्कूल्स में से बच्चों को छोड़ देते हैं. पेरेंट्सों को मैसेज देते हैं कि भाई आके आप अपने बच्चों को लेकर जाइएगा. पेरेंट्स आने के बाद ही टीचर बच्चों को छोड़ती है. ओके. तो क्या होता है, स्कूल में भी छुट्टी मिल जाती है. फिर टीचर बोलती है कल अगर ऐसे ही बारिश गिरा तो बच्चों को स्कूल में मत भेजना. ओके. अभी तो तुम लोगों के व्हाट्सअप है, टीचर लोगों के मैसेज आ जाते हैं, तुम लोगों को ईमेल पे आ जाते हैं. हमारे समय में कहाँ होता था ये सब. जब तक स्कूल में जाकर नहीं पहुँचेंगे तब तक छुट्टी है करके पता नहीं चलता था. फिर वापस भेज देते थे हम लोग. बहुत बारिश गिर रही, जाओ जाओ घर पे जाओ, छुट्टी है आज, छुट्टी है आज. बस फिर तो क्या खुशी खुशी घर पे आ जाते थे हम लोग. हे तर खूप पाऊस पडला की शाळेला सुट्टी मिळते. सर्वजण. अभी बहुत बारिश गिरने के बाद ट्रेन बंद हो जाते हैं, पानी भर जाता है, बस गाड़ी सब बंद हो जाती है. क्या नहीं, सब लोग क्या होता है, घर में ही बैठे रहते हैं. सर्वजण त्या दिवशी गाड्या बंद पडल्यामुळे घरीच असतात. खूप मजा येते. पूरी फैमिली घर में होती है और बारिश गिरती रहती है बाहर जोरदार. खूप मजा येते. तो इसमें तुम लोग ये भी ऐड कर सकते हैं कि मम्मी फिर गरम गरम भजिया बनाती है, या फिर हम लोग सब जन मिल के गरम गरम भजिया बनाते हैं. ऐसा कुछ तो भी अलग डिश बनाते हैं और फिर हम लोग बहुत एन्जॉय करते हैं. आम्ही आई गरम गरम भजिया बनवून देते, मग आम्ही सगळेजण खातो आणि त्याच्यावरून गरम गरम चहा, बाहेर जोराचा पाऊस पडत आहे, असं आम्ही खूप मजा करतो. ऐसे भी तुम लोग इसमें ऐड कर सकते हैं. ओके. पावसामुळे अभी हम लोग ऐसे क्लोजिंग की तरफ लेकर जाते. ओके. तर पावसामुळे सॉरी आपल्याला पाणी मिळते. आपल्याला. लिया इज अ जोड शब्द. ओके. आपल्याला पाणी मिळते. बारिश गिरेगा तो पानी मिलेगा ही हम लोग को, है क्या नहीं. पावसामुळे शेती पिकते. पावसामुळे शेती पिकते. वातावरणात गारवा येतो. ठंडा हो जाता है ना क्लाइमेट. गारवा येतो. ओके. सब कूल हो जाता है एकदम, बहुत अच्छा हो जाता है एनवायरनमेंट, एटमॉस्फेयर, क्लाइमेट. गारवा ये तो मीन्स ठंडा हो जाता है, कोल्ड हो जाता है. क्लाइमेट क्या होता है, वो कोल्ड हो जाता है. समर में बहुत गर्म होता है
और रेनी सीज़न में थोड़ा कोल्ड होता है, तो बहुत ही प्लीजेंट होता है। और रेनी सीज़न में श्रावण महीना भी आता है, थोड़ा सा एक लाइन उसको भी मेंशन कर देते हैं हम लोग, क्योंकि वो मंथ भी बहुत इम्पॉर्टेंट होता है हम लोग के लिए। ओके, श्रावण महिन्यात महिन्यात जोड शब्द तर सर्वत्र उत्साह भरलेला असतो। ओके, तो श्रावण महीना में हम लोगों ने एक मेंशन कर दिया कि उस मंथ में बहुत ही सब खुश होते हैं, त्योहारों का होता है, बहुत ही पवित्र महीना होता है, लोग उपवास करते हैं, नॉनवेज नहीं खाते हैं, और उन लोगों के हिसाब से वो श्रावण का महीना मनाते हैं। ओके, और बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं उस महीने में। तो इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल कौन सा है श्रावण महीने का, तुम लोग मुझे कमेंट करके बताओगे, ढूंढो ढूंढो तुम लोग। ओके, उत्साह भरलेला असतो। पाऊस पडला नाही, पडला, पाऊस पडला नाही तर काय होईल, काय होईल याची कल्पना लड़की का नाम नहीं है। कल्पनाच मीन्स हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, अगर बारिश नहीं गिरा तो क्या होगा, ये हम लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं, तो कल्पनाच करता येत नहीं। बारिश नहीं ही गिरा तो क्या होगा, वी कांट इमेजिन। ओके, येत नाही। असा हा पावसाळा, खत्म कर देते हैं अभी। असा हा पावसाळा मला खूप आवडतो। तो रेनी सीज़न मेरा बहुत ही फेवरेट सीज़न है। तो इस तरह से मैंने इसको एंड कर दिया। ओके, तो देखो किस तरह से हम लोगों ने निबंध लिखा है, सारे पॉइंट्स भी हम लोगों ने कवर कर लिए हैं शॉर्टली। ओके, तो अभी मैं फिर से एक बार तुम लोग को पढ़ के दिखाती हूँ। पावसाळा, मराठी निबंध पावसाळा। मैंने मुद्दे लिखे हैं ताकि तुम लोगों को समझ में आ सके। भारतातील मुख्य ऋतू, आवडता ऋतू पावसाळा, जून महिन्यात सुरुवात, वातावरणातील बदल, पावसाळ्याचे महत्त्व, लहान मुलांना होणारा विशेष आनंद। येरे येरे पावसा तुला देतो पैसा, पैसा झाला खोटा, पाऊस आला मोठा। लहान मुले गाणी म्हणत पावसात भिजतात, पाऊस पडायला लागला की मुलांना विशेष आनंद होतो। साचलेल्या पाण्यात मुले कागदाच्या होड्या सोडतात। भारतात उन्हाळा, पावसाळा व हिवाळा हे 3 मुख्य ऋतू आहेत। त्यापैकी पावसाळा हा माझा आवडता ऋतू आहे। जून महिन्यात पावसाळ्याला सुरुवात
होते. आकाशात काळे ढग जमू लागतात, वारे वाहू लागतात, विजा चमकतात, पाऊस पडू लागतो. पावसाळ्यामुळे धरती हिरवीगार दिसू लागते. नद्या, तलाव, विहिरी पाण्याने भरतात. शेतकऱ्यांना खूप आनंद होतो. पावसात पशुपक्ष्यांना देखील आनंद होतो. ओके, मैं तो आगे बढ़ गई, सॉरी. ओके, कहाँ थे हम लोग भाई? ओके 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 ओके, ठीक है, मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ. जून महिन्यात पावसाळ्याला सुरुवात होते. आकाशात काळे ढग जमू लागतात, वारे वाहू लागतात, विजा चमकतात, पाऊस पडू लागतो. पावसाळ्यामुळे धरती हिरवीगार दिसू लागते. नद्या, तलाव, विहिरी पाण्याने भरतात. शेतकऱ्यांना खूप आनंद होतो. पावसात पशुपक्ष्यांना देखील आनंद होतो. पावसाची चाहूल लागताच मोर नाचू लागतो. पाऊस पडला नाही तर दुष्काळ पडेल. पावसात आम्ही रेनकोट घालून बाहेर पडतो. खूप पाऊस पडला की शाळेला सुट्टी मिळते. सर्वजण त्या दिवशी गाड्या बंद पडल्यामुळे घरीच असतात. खूप मजा येते. पावसामुळे आपल्याला पाणी मिळते. पावसामुळे शेती पिकते. वातावरणात गारवा येतो. श्रावण महिन्यात तर सर्वत्र उत्साह भरलेला असतो. पाऊस पडला नाही तर काय होईल याची कल्पनाच करता येत नाही. असा हा पावसाळा मला खूप आवड़तो. तो इस तरह से ये रेनी सीजन मुझे बहुत पसंद है. आई होप आप लोगों को बहुत ही डिटेल में मैंने ईच एंड एवरी वर्ड लिख कर भी दिया है, समझाया भी है. इम्पोर्टेंस उसका क्या है वो हम लोगों ने सब कवर कर लिया है. इसके अलावा आपको कोई बात जो उसमें ऐड करनी है तो आप लोग कर सकते हैं. ओके, तो एक लाइक तो मेरे लिए बनता ही है क्या नहीं? अगर आप नए मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल का आइकन टैप कीजिए, क्योंकि अगला जो निबंध है ना, माझी शाळा, माय स्कूल, माझी शाळा मराठी निबंध, मैं आप लोगों को लाइव स्ट्रीम में सिखाऊंगी कभी भी. ठीक है, मैं नोटिफिकेशन भी नहीं डालूंगी आप लोग को. जब मेरा लाइव स्ट्रीम शुरू हो जाएगा तो आप लोगों को अपने आप नोटिफिकेशन मिल जाएगा. तो डोंट मिस टू वॉच माय लाइव स्ट्रीम. ओके, तो चलो देन, ऑल द बेस्ट आप लोगों को. आपके स्कूल से भी शुरू हो रहे हैं या शुरू हो चुके हैं तो शालिनी हुबलीकर चैनल देखते रहना तुम लोग. सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन एंड आंसर्स, एक्सप्लेनेशन, निबंध, पत्र, कथा, कहानी, सब कुछ मैंने आप लोगों के लिए अपलोड किया हुआ है. ऑल इन वन है मेरा ये चैनल. तो ज़्यादा से ज़्यादा फॉरवर्ड करना, क्योंकि मेरा चैनल है एब्सोल्युटली फ्री फ्री फ्री. तो चलो दिन मिलते हैं अगली वीडियो में लाइव स्ट्रीम में एनी टाइम. ओके, तो बाय बाय.